दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले 50 सालों में ये खत्म हो जाएगा। आज केवल सऊदी अरब, ईरान और कतर जैसे देश ही अमीर हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इन्हीं के पास है। इन देशों का एक संगठन होता है जिसे ओप्सी कहा जाता है। ये सब वही देश हैं जो तेल की कीमतों को डिसाइड करते हैं। जो पेट्रोल 2010 में 52 रुपए का बिकता था, आज वो 100 रुपए की कीमत को भी पार कर चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे निकाले जाते हैं, आखिर ये इतने महंगे क्यों होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि भारत कैसे समुद्र से तेल निकालता है। दोस्तों समुद्र से तेल निकालना इतना भी आसान नहीं होता जितना कि आपको वीडियो में देख के लग रहा है, क्योंकि ये काम बेहद ही रिस्की और जानलेवा होता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि साल 2021 में एक समुद्री तूफान आया था, जिस वजह से अरब सागर की लहरें बहुत ऊंची हो गई। तब इसके चपेट में ONGC के कुएं में काम कर रहे लोग आ गए। तेल का ये कुआं मुंबई के समुद्र में काम कर रहा था। एक अनुमान के मुताबिक जब यहाँ तूफान आया तो यहाँ करीब 800 लोग काम कर रहे थे। तूफान की रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जबकि 30 से 40 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी। इन सब के बीच 800 लोगों की जिंदगी पे खतरा मंडरा रहा था। ऐसे मुश्किल हालात में भारतीय नौसेना ने बागडोर संभाला। ऊंची ऊंची लहरें और तेज हवा होने के बाद भी नेवी के हेलीकॉप्टरों ने ऑपरेशन किया और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी 89 लोग लापता हो गए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये सभी लोग मारे गए, क्योंकि आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला। ये हमारे देश में समुद्र में हुआ एक बहुत बड़ा हादसा था। दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि क्या तेल के कुएं में काम करना इतना रिस्की और जानलेवा है? क्या वाकई में लोग जान पे खेल के समुद्र के अंदर से तेल निकालते हैं? आखिर भारत समुद्र के नीचे से कैसे तेल निकालता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में तेल का कुआं खोदना बहुत आसान काम था। करीब 100 साल पहले अरब देशों में एक कहावत बहुत मशहूर थी कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ अगर थोड़ी सी भी ठोकर मारते हैं तो वहाँ से तेल निकल पड़ेगा। दरअसल पहले के समय में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल इतना ज्यादा था कि लोग इससे परेशान हो जाया करते थे। ऐसे तो लोग कुआं पानी निकालने के लिए खोदते थे, लेकिन उससे तेल निकलता था। लेकिन आज ये पूरी तरीके से बदल चुका है। आज पेट्रोल का डिमांड बहुत ज्यादा है और उसके मुकाबले सप्लाई बहुत कम है। अरब देश का वो कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे तेल के लिए खुदाई ना की गई हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे धरती का 70% हिस्सा पानी है। तो ऐसे में समुद्र में तेल के लिए खुदाई करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। आज भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश यही कर रहे हैं। दुनिया भर में समुद्र के तलहटी से तेल निकालने का काम होता है। तकनीकी रूप से ये काम बहुत मुश्किल है। पहले तेल का कुआं खोदना और फिर वहाँ तेल निकालने के लिए मशीन लगाना, ये काफी खर्चीला काम भी है। सबसे पहले जान लीजिए कि ये तेल के कुएं समुद्र में तैरते रहते हैं। मतलब कि ये कि समुद्र में पाए जाने वाले तेल के कुएं एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। दोस्तों जमीन के नीचे तेल जितना कम रहेगा उसके निकालने का प्रोसेस उतना ही कठिन होता जाएगा। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनी डायरेक्ट जमीन से पेट्रोल निकाल लेती हैं और हम लोगों तक पहुंचा देती हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल हमें जमीन से काले तरल पदार्थ में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, और ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम का मतलब होता है चट्टानों से बनने वाला तेल। वैसे पेट्रोलियम की बनने की भी एक कहानी है। पहले के समय में जब नेचुरल डिजास्टर हुए तो जमीन पे मौजूद जानवर, इंसान और पेड़ पौधे जमीन के अंदर चले गए और फिर ये प्रेशर की वजह से डिकम्पोज होकर पेट्रोलियम में बदल गए और फिर इंसानों ने ड्रिल करके बड़ी बड़ी मशीनों से पेट्रोलियम निकाल लिया। इस पेट्रोलियम में कच्चा तेल होता है। जब इस कच्चे तेल को निकाला जाता है तो इसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि कच्चा तेल समुद्र और जमीन दोनों ही जगहों पे मिलता है। समुद्र से पेट्रोलियम को निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है और जो पेट्रोलियम जमीन से निकलता है उसके लिए कुएं खोदे जाते हैं। चाहे समुद्र हो या फिर जमीन, सबसे ज्यादा समय पेट्रोलियम को ढूंढने और निकालने में लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पेट्रोलियम को ढूंढने में सालों लग जाते हैं। साथ ही साथ इसमें अरबों रुपए का खर्च भी आता है। जो पेट्रोल और डीजल हम लोगों तक पहुंचाया जाता है उसे निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। जब फाइनली क्रूड ऑयल मिल जाता है तो मशीन को अगल बगल की चट्टानों से बांध दिया जाता है ताकि ये ज्यादा हिले डुले ना, और फिर उसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिल किया जाता है। दोस्तों ये ड्रिल कोई छोटा मोटा नहीं होता है, बल्कि समुद्र के हजारों फीट की गहराई में होता है। तेल मिलने के बाद उसे रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडर में हीट किया जाता है और फिर अलग अलग टेम्परेचर में क्रूड ऑयल में मौजूद अलग अलग चीजों को बाहर निकाला जाता है। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोलियम में कई सारी चीजें होती हैं। जैसे 150 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल मिलता है तो 200 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन और 300 पे डीजल मिलता है। यही वजह है कि इसे अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि डीजल को पाने के लिए कच्चे तेल को 300 डिग्री पर उबालना पड़ता है और 150 डिग्री पे हमें पेट्रोल मिलता है। जब एक बार पेट्रोल बन जाता है तो उसकी टेस्टिंग
टेस्टिंग की जाती है। इसमें देखा जाता है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल बना है। पेट्रोल का ऑक्टेन जितना ज्यादा होगा उसे उतना ही अच्छा पेट्रोल माना जाएगा और उसकी मार्केट में उतनी ही कीमत होगी। उसके बाद पेट्रोल और डीजल को टैंकों में भर के ट्रांसपोर्ट किया जाता है कि इसे निकालने और रिफाइन करने में बहुत खर्च आता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस पर 70% टैक्स लगाती है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल का रेट ज्यादा हो जाता है।